एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ। आज का दिन है शनिवार और तारीख हो गई है 25 मई। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 10 बजे से। और अभी सारा काम मैंने कर लिया था, घर का सारा काम मेरा हो गया था ख़त्म। राहुल जी चले गए थे ऑफिस, उनका टिफ़िन वगैरह मैंने रेडी कर दिया था और गुड्डू को भी नहला धुला के सुला दिया। उसको दवाई दे के ग्राइव वाटर और एक और दवाई जो लूज़ मोशन हो रखे हैं उसकी, तो ऐसा बोलते हैं कि ग्राइव वाटर देते हैं बच्चे को तो टीथ निकालने में आसानी होती है। इसलिए फिर मैंने 1-2 दिन पहले ही मंगवाया था और उसको फिर मैंने दे दिया। और यहाँ पे बस अभी नहाई हूँ और ये मॉइस्चराइज़र क्रीम मैंने लगाई है। वैसे कभी लगा लेती हूँ, कभी नहीं लगाती, और गर्मी में तो कुछ लगाने का मन ही नहीं करता। लगाते हैं तो 2 मिनट बाद ही फिर पसीने आने लग जाते हैं, तो मैं वैसे बस कुछ भी नहीं लगाती। और एक बात और, गर्मी में कौन कौन भाई ईयरिंग्स और मतलब कुछ भी चीज़ें पहनने का मन नहीं करता गर्मी में। किस किस का, मेरा तो नहीं करता बिल्कुल भी। मैं रात में सोते टाइम ईयरिंग्स और ये नोज़ पिन भी निकाल के मैं सोती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गर्मी में पहनते समय। और यहाँ तक कि मैं चूड़ियाँ भी निकाल के सोती हूँ कभी कभी तो, लेकिन चूड़ियाँ तो मैं तुरंत बाद मतलब उठने के बाद मैं पहन लेती हूँ। और जो ईयरिंग्स है वो फिर मैं नहाने के बाद ही पहनती हूँ। गर्मी में पता नहीं कुछ गले वले में पहनने का इतना मन ही नहीं करता, तो मैं तो सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। गर्मियों में सिंपल कपड़े, जैसे पुराने कपड़े होते हैं घिसे हुए से, जो पुराने एकदम जिसमें गर्मी नहीं लगती, वो पहनने और बिल्कुल एकदम सिंपल रहना अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है, दिया लगा दिया मैंने, और साथ में मैं ये धूप भी लगाती हूँ, क्योंकि दिया तो जैसे हम डेली जलाते हैं और मैं साथ में धूप भी लगाती हूँ, क्योंकि धूप लगाए बिना ऐसे लगता है कि जैसे पूजा ही नहीं हुई है। क्योंकि उसकी एक अच्छी सी स्मेल आती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे घर में, पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। तो इसलिए मैं धूप लगा के और सारे घर में ऐसे दिखा देती हूँ, तो पूरे घर में अच्छी वाली खुशबू हो जाती है। और बस अब पूजा वूजा कर ली मैंने, उसके बाद का काम करेंगे अब। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे ओट्स गुड्डू के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में वो ऐसे ही सो गया था। नहाने के बाद वो तुरंत सो जाता है कभी कभी तो, और कभी नहीं सोता, खेलता है थोड़ी देर। तो फिर वो आज नहाने के बाद जस्ट सो गया था, और फिर मैं उसको कुछ खिला नहीं पाई। तो मैं वो जब उठेगा ना तो फिर उसको तभी मैं खिलाऊंगी। और यहाँ पे देखो गुड्डू राजा आराम से सो रहा है, नींद एकदम बढ़िया आ रही है उसको। मैंने एसी चला दिया था थोड़ा कम करके, क्योंकि मॉर्निंग में भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मैं थोड़ा एसी चला देती हूँ उसको और बीच बीच में बंद करती रहती हूँ, तो ये आराम से सो जाता है। नहीं तो थोड़ी सी भी अगर गर्मी लगे ना तो ये बीच में उठ जाता है, और उसके तो पता नहीं क्या पसीने आते हैं, सर में इतने भयंकर पसीने आते हैं। सोता है उस जगह पे पूरा गीला हो जाता है सर के बल से, और इसलिए फिर मैं इसको लगा देती हूँ एसी, बीच बीच में चलाती रहती हूँ, बंद करती रहती हूँ। उस वजह से मुझे चलाना पड़ता है, और गर्मी है तो फिर चलाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बस मैंने अपना कर लिया था, सेटअप लगा लिया था, और गुड्डू तो अभी सो ही रहा है, तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यहाँ पे करूँगी मैं अपनी थोड़ी देर स्टडी। पढ़ाई के लिए ये टाइम ही बेस्ट होता है एक हाउसवाइफ का। घर में जब छोटा बच्चा हो या फिर घर वालों का भी कोई काम हो जाता है बीच बीच में, तो बड़ी फैमिली हो तो तब भी हम काम निपटा के अपनी स्टडी पे फोकस कर पाते हैं। बीच में तो हम ध्यान नहीं देते अपनी स्टडी पे, और कर भी नहीं सकते, क्योंकि पहले है हमारा घर का काम, उसके बाद ही हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो 10 या 11 बजे तक मोस्टली सभी के घर का काम मुझे लगता है गर्मियों के टाइम में हो जाता है। वैसे सर्दी में तो नहीं, लेकिन गर्मियों में तो हो ही जाता है, क्योंकि सब सोचते हैं कि गर्मी होने से पहले जल्दी जल्दी से हम हमारा काम निपटा लें। जैसे धूप निकल जाती है 7 बजे, इतनी भयंकर वाली धूप निकल जाती है, तो सब सोचते हैं कि हम जल्दी जल्दी से काम निपटाएं और फिर आराम करेंगे। तो मुझे लगता है 10 साढ़े 10 बजे काम आराम से निपट जाता है, और उसके बाद ही हमें अपने लिए टाइम मिलता है। तो मेरे लिए तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है जब मेरा बेटा सोता है, और मॉर्निंग में सुबह 3 से 6 बजे तक का टाइम होता है, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, आराम से मैं अपना उठ के एक गिलास पानी पी के और पढ़ लेती हूँ, और थोड़ी देर पढ़ती हूँ। फिर बीच बीच में अगर ये उठता भी है ना, तो मैं उसको जस्ट फीड करा के वापस सुला देती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मैं इससे थोड़ा दूर रहूँ और फिर ये रोए
तो मुझे उसको फीड कराना भी पड़े और फिर ये सोए भी नहीं, तभी मैं इसके पास में बैठी पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैं उसको सुला देती हूँ और आराम से मॉर्निंग में मेरा अच्छा पढ़ाई का टाइम निकल जाता है। और बाद में ये नहाने के बाद ये सोता है, तो उसमें मुझे 1 से 1.5 घंटा मैं पढ़ती हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि 1 घंटा ही पढ़ पाती हूँ नहाने के बाद। तो क्योंकि फिर उसमें मुझे खाना भी खाना रहता है उसके उठने से पहले। मैं खाना उसके उठने से पहले ही खाती हूँ। अगर कभी नहीं भी खाती ना, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है खाना खाने में। ये मुझे खाना ढंग से खाने ही नहीं देता, बीच बीच में आता है। मतलब अभी आजकल तो इसको क्या हो रहा है, जो टॉयज़ रखे रहते हैं ना, उनसे तो ये खेलता ही नहीं है। मेरे पास ही चेप हुआ रहता है, ये मेरे पास ही रहता है। और अभी भी देख लो, मैं जब व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो भी ये खेल नहीं रहा, दूर जाके मेरे पास ही रहता है। पता नहीं क्या ही आदत हो गई है। बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, जैसे अपने माँ बाप को जानने लग जाते हैं, तो फिर ये उन्हीं के पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब खेलता तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा खेलता था, बस लगा रहता था। तो मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता अपने लिए। फ़ोन वगैरह भी मैं यूज़ कर लेती थी थोड़ा दोपहर में जब ये खेलता। लेकिन अब तो ये फ़ोन चलाती हूँ तो भी फ़ोन देखने को आता है मेरे पास। फिर उसकी वजह से मैं फ़ोन भी नहीं देख पाती, क्योंकि अगर फ़ोन देखेगा तो इसको भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी, और बच्चे को ऐसे ही आदत होती है। मैं इसको फ़ोन ना दिखाना हमेशा कोशिश करती हूँ। ये खाना भी वैसे बिना फ़ोन देखे ही खाता है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में फ़ोन दे देते हैं, तो फिर वो बाद में भी खाना खाते टाइम हमेशा फ़ोन मांगते हैं, रोते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं। तो मैं अभी यही कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं फ़ोन ना दूँ। तब बड़ा होगा तब तो फिर सभी चलाते हैं, थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत देना भी ज़रूरी होता है उस टाइम पे, क्योंकि आजकल के सभी बच्चे इतने हाई फाई हो रहे हैं। तो फिर थोड़ी अगर अच्छी चीज़ें देखें तो उससे नॉलेज भी बढ़ता है। जैसे शॉर्ट्स वीडियो अच्छा भी आते हैं, बच्चे काफ़ी सारे मैंने देखे हैं शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं और ज्ञान से पूरे भरपूर रहते हैं। मतलब उनमें भर भर के ज्ञान भरा रहता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत देना भी चाहिए। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बड़ा होने के बाद, क्योंकि अभी देंगे तो फिर आंखें भी कमज़ोर होंगी। अभी बच्चों की कच्ची आंखें होती है इस एज में। तो फिर मैं फ़ोन से थोड़ा दूर ही रखती हूँ उसको। खाना खिलाते टाइम भी मैं कोई फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करती। हमें नहीं करना चाहिए इन बात का, तो हमें ध्यान ही रखना चाहिए। वैसे कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनका शौक़ भी हो जाता है कि हाँ बच्चा खाना आराम से खा लेगा, उनको फ़ोन दिखाएं। अरे तो कम से कम बच्चे को कोशिश तो करनी चाहिए ना, हमें ऐसे खिलाना बिना फ़ोन, तभी तो वो खाएगा। उसको क्या पता है फ़ोन क्या होता है। स्टार्टिंग में तो हम लोग ही उसको दिखाते हैं, हम लोग ही उनको देते हैं फ़ोन, तभी उनको पता लगता है। तो इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए बच्चे को फ़ोन देना। और वीडियो के बीच में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई न्यू व्यूवर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे लगते हैं मेरे वीडियो। और अभी इस टाइम पे मैं गुड्डू को खिला रही थी ओट्स, वो उठ चुका था, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। एक भी बाइट इसने नहीं लिया। फिर मैं इसके साथ थोड़ी बहुत देर मस्ती की मैंने, और अब ये थोड़ा खेलेगा, 2 घंटे लगभग ये खेलेगा। और हमारे यहाँ पे तो फिर 2:30 बजे लाइट जाने का टाइम होता है, तो 2:30 बजे फिर एक घंटा या पौन घंटा इतने टाइम तक लाइट जाती है, तो फिर हमारी हालत हो जाती है ख़राब। बस अभी ये उठा रहेगा तब तक तो मेरा सारा टाइम इसके साथ ही जाएगा। थोड़ी बहुत देर ये खेलेगा या फिर मेरे पास आएगा, तो फिर मैं भी इसको खिलाऊंगी। और बस गाइज, अगर व्लॉग आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप भी स्टडी करते हैं, आप भी बेबी को कैसे रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।